तो वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में स्पार्क का जो बिहार दरोगा का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का वीडियो फ्रेंड्स आप अभी तक नहीं देखे हैं 1 से लेके 11 तक वीडियो, तो उस वीडियो को आप सेट नंबर 1 से लेके 11 तक नहीं देखें तो सेट को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप अपना अंतिम में स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। इसमें कुल जो 53 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। सभी प्रैक्टिस सेटों को हम लोग बारी बारी से प्रत्येक दिन डिस्कस करेंगे। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो यह प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 170 जो है भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 170 जो है राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि वाणिज्य मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है। तो वाणिज्य मूल वाला कॉर्क जो है यह प्राप्त होता है आपको क्वेरेक्स स्पीशीज से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध है। तो जालियांवाला बाग हादसे से है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। यह जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी कि यह अमृतसर में हुआ था, जहाँ पे जो है बहुत सारे हजारों व्यक्ति मारे गए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणीय है। तो पत्थर के कोयले के भंडार में चीन जो है सबसे अग्रणीय यानी प्रथम स्थान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है। तो इसका आपका हो जाए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना को शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवार्षिता आयु क्या होती है। तो इसकी अधिवार्षिता आयु जो है 65 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो मनियरों का राजकुमार जो है किसे कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अकबर को जो है मनियरों का राजकुमार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक को जब मनियरों का राजकुमार कहा था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस नियम में यह कहा गया कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम हो जाता है। तो यह कहा था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एंजिल का नियम। एंजिल का नियम यह कहता है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है तो भोज्य पदार्थों पर खर्च भी बढ़ता जाता है, खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर एंजिल का नियम के अनुसार होता है। बीओडी यानी कि जो है बीओडी का संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो बीओडी का फुल फॉर्म होता है। भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी हुई है। तो इसकी जिम्मेदारी होता है संगीत नाटक अकादमी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी को जो है भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। तो इसके जो फारसी अनुवाद करने वाले जो लेखक थे वो वायुदावनी थे। वायुदावनी ने जो था महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। तो सबसे लंबी तट रेखा देखा जाए तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी गुजरात का जो है सबसे लंबी तट रेखा है। गुजरात जो भारत में इस प्रकार से आता है, ये गुजरात का तट रेखा कहलाता है, ये सबसे लंबी है। क्षेत्र मापी का प्रयोग किस पालन के लिए किया जाता है। तो क्षेत्र मापी का प्रयोग जो है क्षेत्रफल मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था। तो यह गढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो रूजवेल्ट ने जो था नेशनल शब्द
यूनाइटेड नेशन शब्द को गढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वैट किस पर लगाया जाता है? तो वैट जो है यह लगाया जाता है आपको उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये अजमेर जो है राजस्थान में है, तो यह 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग इसका बहुत हल्का प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति जो है यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मत्स्य पालन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान लागू किया गया था मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो यह माना जाता है आपको तमिलनाडु को। तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सबसे पहले जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है जॉन टिनब्रेगन और रगनॉर फ्रिच को दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो खतरे में इस प्रजाति का नाम है जंगली उल्लुक। जंगली उल्लुक का जो है यह खतरे में प्रजाति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या होता है? तो जूडो में सर्वोच्च उपाधि जो है 10वां डैन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 10वां डैन। IMF किसका संक्षिप्त रूप है? तो IMF जो है संक्षिप्त रूप आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है IMF संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी आपकी थी एलोरा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर एलोरा। अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा द अलजेब्रा ऑफ द इनफाइनाइट जस्टिस। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अरुंधति राय द्वारा रचित गया पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे जो है इसे जाना जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रिड तंत्र को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो पतन नगर नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रतिभारित की जाती है? तो किसी उच्चतम न्यायालय की पेंशन जो है न्यायाधीश की पेंशन जो है प्रभारित किस पर की जाती है? तो यह किया जाता है आपको भारत के संचित निधि से। भारत के संचित निधि से किसी उच्चतम न्यायालय के पेंशन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो दल बदल जो है ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है, तो इसे जो पारित किया गया था 1985 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1985 में जो है पारित किया गया था दल बदल नीति। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका मेन कारण था राइट आंसर हो जाएगा कि क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1942 में। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो हुमायूं को जो है कनौज की लड़ाई में जो है पराजय हुआ था, उसके बाद हुमायूं भागना पड़ा उसे भारत छोड़ करके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताइए। तो भारत के चावल का कटोरा जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाए कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो यह मिला था आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन में जो है हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था असहयोग आंदोलन में, जब महात्मा गांधी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था लाहौर के अधिवेशन में, जो 1929 में जब हुआ था। 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसमें जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? तो इस स्वीकार किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सती प्रथा का अंत भी राजा राम मोहन ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से किया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गॉडविन ऑस्टिन एक है, तो गॉडविन ऑस्टिन जो है यह एक प्रकार का क्या है? तो यह शिखर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि K2। टाइफून प्रायः आते हैं, तो टाइफून जो है यह प्रायः आपको आते हैं कहाँ? तो चीन और जापान के समुद्रों में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, चीन और जापान के समुद्रों में। निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़े फार्मों का आधिक्य जो है यह जो भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है, जबकि फसलों की विविधता, प्रकृति पर निर्भरता और उत्पादकता का निम्न स्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अंतरण आय होती है, तो अंतरण आय जो है वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न हो बनी हो उसे हम लोग जो है अंतरण आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरण आय वह आय है जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया था? तो विश्व व्यापार संगठन जो था यह स्थान लिया था गैट का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैट का जो स्थान लिया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष बाद की जाती है? तो इसकी जो है नियुक्ति की जाती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर का ए हो जाएगा, 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति जो है 5 वर्षों के बाद की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान के निर्माताओं ने मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, तो किसमें प्रतिबिंबित होते हैं? तो उद्देशिका में। उद्देशिका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है तथर्थ समिति कहते हैं। तथर्थ समिति जो संसद की किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करता है तो उसे हम तथर्थ समिति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक को जो कपिल देव लिखे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो एक प्रकार का शोधन अभिकर्ता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, शोधन अभिकर्ता। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सही नहीं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जीव मिल्खा सिंह जो है फुटबॉल से हैं, ये गलत है। जीव मिल्खा सिंह जो है फुटबॉल से नहीं है, जबकि सानिया मिर्जा टेनिस से, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है और विश्वनाथ आनंद शतरंज खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह जो है आपका राइट आंसर होगा स्कॉट होम्स के द्वारा दिया जाता है। स्कॉट होम्स के द्वारा हर वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लूओरिन। फ्लूओरिन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। मनुष्य के उपयोग के लिए जो है कार्बन भोज को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? तो तरल ब्लीच का मुख्य घटक इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है तरल ब्लीच का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है? तो प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होता है? तो वोल्ट पर एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वोल्ट पर एम्पियर जो प्रतिरोधकता का यूनिट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो एरिनियोलॉजी में जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो मकड़ियों का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, जिसे स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं। चिली सिरा किसका समान नाम है? तो चिली सिरा जो समान नाम है आपको सोडियम नाइट्रेट का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक किण्वन से
अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो अत्यधिक किण्वन से जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा प्रश्न दिया गया है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो है अत्यधिक किण्वन से इसका मेन कारण है कि ऑप्शन नंबर जो है यह न्यूक्लियर अवशिष्ट का निस्तारण करने में पड़ती है, यह गलत है। यह कार्बनिक अवशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने में पड़ती है, यह भी गलत है। यह जो है वायुमंडल में CO2 कम करने की पड़ती है, यह भी आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन नेक्स्ट दिया गया कि यह अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट में किस टाइपिंग के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट में किस टाइपिंग के स्विचन का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैकेट का। अगला प्रश्न है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो कंकाल की जो है मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितना होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 700 लगभग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र यानी शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था एजी टेंसले ने। एजी टेंसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो है रुद्धोष्म प्रक्रिया के कारण फट जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेम कहते हैं। नियत माप के ब्लॉकों को फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं? फ्रेम्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो गैस इंजन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो डैमलर ने। डैमलर के द्वारा जो गैस इंजन का आविष्कार किया गया था। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन जो है यह वृक्षों एवं वनस्पति खेतों की अध्ययन है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह जो 1984 में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ये जो 1984 में घटित हुआ था, यह भोपाल गैस त्रासदी जो मिथाइल आइसोसाइनाइड उसमें उत्सर्जित हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेटूरीमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो वेटूरीमीटर जो है यह तरल के प्रवाह की दर को मापता है, तरल के प्रवाह की दर को मापता है। नेचुरल सेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? तो यह लिखा था आपको चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्कार्बी रोग किसकी कमी से होता है? तो अस्कार्बी रोग जो है यह विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी जो है यह विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, यानी कि सूखा रोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा का युग्म के समान आयाम होते हैं? तो इसका जो समान आयाम होता है कार्य और ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? तो इस कसौटी को जो हम लोग अधिक उष्मा चालकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अधिक उष्मा चालकता में जो है किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए जो है निम्न में से कसौटी अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या कहलाता है? तो रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया को जो है रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु जो है मिटा देती है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? तो वर्म डिस्क जो है एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एपीआई का पूर्ण नाम क्या होता है? तो एपीआई का जो पूर्ण रूप होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किस को विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, आपका इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को जो है आपके रिएक्टरों में जो मंदक के रूप में या विमंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो जब यह पीले रंग का जलता है तो इसका कारण होता है कि सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्रों में उत्सर्जन करना, इसके कारण जो है सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1956 में जो है भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश 1956 में। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किससे प्राप्त होता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति जो है यह किससे प्राप्त होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। संसद को जो है यह अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति प्राप्त होता है संसद को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और राणा तथा कैलाश मंदिर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रवि कृति जो एक जैन धर्म थे और जिन्होंने एहोल परिस्थिति की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पुलकेशी द्वितीय का इसे संरक्षण प्राप्त था। मेन कैफ का लेखक कौन है? तो मेन कैफ का लेखक हो जाएगा हिटलर। हिटलर के द्वारा जो है मेन कैफ लिखा गया था। दिल्ली सल्तनत राजकाल कब समाप्त हुआ? तो यह जो है दिल्ली सल्तनत का राजकाल जो है समाप्त हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था तब। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का समाप्त हो गया था, उसके बाद मुगल सल्तनत स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो अंतःकालीन संसद में जो है कुल आपको सदस्य थे तो यानी कि 313 सदस्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया है? तो यह निर्णय लिया गया आपका यानी कि इनमें से अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन में, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में, कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह में, यानी कि सभी में हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई में नहीं लिया गया है, ये सभी जो गलत है। भारत संघ के नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारत में नए राज्य की स्वीकृति जो है देता है संसद। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? तो भारत जो है अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पेडोकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा पेडोकल। अगला प्रश्न है कि कृषि भूमि को किस रूप में प्रभावित किया जाता है? तो कृषि भूमि को जो है किस रूप में प्रभावित किया जाता है? तो इससे जो है हम लोग कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुवाई की भूमि पर परिभाषित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुवाई की भूमि को। अगला प्रश्न है कि अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन जो है प्राप्त होता है हमें फल आवरण से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या मृदा संचरण की जैव पद्धति है? तो मृदा संचरण की जैव पद्धति क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा समोच्च कृषि। समोच्च कृषि के कारण जो है मृदा संचरण की जैव पद्धति है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज जो है यह आपका हेक्सोस शर्करा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हेक्सोस शर्करा का। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो है अनेक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जीवाणु कोशिका में अनेक सूत्रकणिकाएं होती है। अगला प्रश्न है कि हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे आपका आर जो है समाज शास्त्री। आर समाज शास्त्री जो हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी जो है भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा जो है यह कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो इसका जो है समुद्र की सीपी का ध्रुवन के कारण जो है हमें सुनहरी दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु इतनी दूर तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण क्या होता है? तो इसका त्वरण जो है अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मानसून निर्वर्तन इंगित होता है। तो मानसून जो निर्वर्तन किससे इंगित होता है? तो यह साफ आकाश से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से गलत है। स्थल पर तापमान से बढ़ने से ये भी गलत है, यानी कि केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं? तो यह जो है बेंगलुरु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि टेलनेट का तात्पर्य क्या है? तो टेलनेट जो है एक प्रकार का टेलीफोन नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, टेलीफोन नेटवर्क। आज का अंतिम प्रश्न दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सबसे कम गलनांक किसका है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा पारा। चलिए दोस्तों, जिसमें जितने भी प्रश्न थे सभी को मैंने डिस्कस करा दिया। अभी तक दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।